तो इस चतुर्मुखी भगवान को वह प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् नवेत्य मद अनुतिष्ठन्तम। हाँ, बहुत अघरा है। इस प्रकार अपने उपदेश का मेरे द्वारा पालन होता जानकर, नारद जी ब्रह्मा जी उसको कहते हैं व्यास जी को, इसलिए कहा हे ब्रह्मन, इस प्रकार अपने उपदेश का मेरे द्वारा पालन होता जानकर, किसके उपदेश का? भगवान ने उपदेश दिया था ना चतुश्लोकी का, उसका पालन होता हुआ जानकर मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य एवं भाव रूपा भक्ति का भगवान ने दान किया कि देखो ये बेटा मेरी बात मान रहा है। तो भाव भक्ति मिली, भक्ति भाव तक चली गई इतनी गहराई में, भाव भक्ति का, आत्मज्ञान का और ऐश्वर्य का ज्ञान मिला। अतः हे महात्मा, आप भी इस प्रमाण अनुसार कीजिए, मेरा प्रमाण मानकर आप भी इस अनुसार भक्ति का प्रतिपादन करता हुआ कोई ग्रंथ की रचना कीजिए, क्योंकि भगवान के गुणानुवाद से सबको शांति और मुक्ति मिलती है। मुक्ति तो ज्ञान से मिलती है, तो यहाँ कैसे कहा मुक्ति मिलती है? शांति तो मिलती है, भगवान भक्ति से शांति मिलती है, मुक्ति कैसे मिलती है? परंपराया, भक्ति से अंतःकरण शुद्धि होती है, अंतःकरण शुद्धि से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होने से सदगुरु के मुख से तत्वमसि वाक्य हमें महावाक्य का श्रवण मिलता है, उसका अर्थ समझ में आता है और हमारी मुक्ति होती है। तो ये परंपरा या साधन है, कर्म भक्ति ये सब परंपरागत साधन है। तो कहा कि तब से मैं, अब बात समझने जैसी है, हतत्रप, लज्जा छोड़कर, हमें तो लाज आती है ना भगवान का भजन करने में, कोई अगर आ जाए तो, और हम कितना देखो दम्भ कितना करते हैं। ये मेरा अपना अनुभव मैं कह रहा हूँ, पहले मैं ऐसा ही था, अब थोड़ा बहुत सुधर गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं सुधरा, लेकिन थोड़ा जप करते हैं, माला जप करते, बैठे माला जप करते तो इधर उधर तो पता चला कि कमरे में मुनि जी आए, राम 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 राम, देखा चले गए, राम राम, और कोई आया, उसको लगना चाहिए कि हम ठीक से कर रहे हैं, तो ये तो बड़े सूक्ष्म लेकिन है तो दम ही। ऐसे हम अपने ही आप को धोखा दे रहे हैं महाराज, किसी दूसरे को धोखा दे ही नहीं सकते। उसको क्या फर्क पड़ेगा तुम कैसे करो, इससे तुम्हारे जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला? तुम अपने आप को देखो ना। हमारे एक मित्र राजकोट में है, डेप्यूटी कलेक्टर थे, निवृत्त हो गए और कृष्ण के परम भक्त हैं और ज्ञानी भी है, आजकल वो प्रवचन भी करते हैं इसी अध्यात्म का। एक बार हम साथ में नवसारी दूसरे किसी डेप्यूटी कलेक्टर के घर पर सत्संग के लिए गए थे और वहाँ मैं था, वो थे, दूसरा एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, एक कोई ओशो का सन्यासी था, ऐसे बड़े बड़े लोग 8-10 लोग, और सत्संग किया। सुबह में एक मुद्दा निश्चय कर लिया, इस मुद्दे पर चर्चा कर ली है, एक के बाद एक उसके बारे में बोलेंगे। जैसे समझो कि जीव क्या है, तो एक ने बोला कि जीव का मतलब ये है, जीवत्व से मुक्ति ऐसे होती है, दूसरा अपने तरीके से, तीसरा अपने तरीके, और लास्ट में कंक्लूजन करके दोपहर का भोजन और इसके बाद यात्रा। ऐसे 10 दिन तक हमने किया। तो हम एक ही कमरे में थे। उसने कहा स्वामी जी, पहले मुझे जब मैं पूजा करने बैठता था तो जल्दी होती थी कि चलो जल्दी भगवान की पूजा कर लें, जल्दी। फिर मुझे एक दिन अचानक याद है, जल्दी करके जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, भगवान को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं, क्यों जल्दी मची हुई है मन में, ये मन की धांधली है। अब मुझे कोई जल्दी नहीं, निश्चित ही नहीं रहता कितनी देर तक पूजा चलेगी, आधा घंटा चलती है, 1 घंटा चलती है, 1.5 घंटा चलती है, 2 घंटा, बस चलती रहती है। बैठा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, 3 माला करनी, ये कोई नियम ही नहीं, बस जब तक मन में मौज है जपते रहो, मौज खत्म छोड़ दो। जल्दी क्या है? ये भगवान ने उसके अंतःकरण को साफ किया, माना जाएगा, अंतःकरण शुद्धि हुई, तभी ऐसा मन करता है। हम सब जानते हैं जाना कहाँ है, लेकिन हम नहीं रह पाते। आधा घंटा तो बहुत हो गया, बस भागो यहाँ से। जैसे किसी ने जेल में डाल दिया हो और भागकर जाएंगे कहाँ, वहाँ पर भी नहीं टिकेंगे, वहाँ से और भागेंगे, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह भागेंगे, फिर अपने बिजनेस में जाएंगे, या तो किसी सहेली तो मित्र को मिलने जाएंगे। एक जगह हम स्थिर हो ही नहीं सकते। एक ही जगह ऐसी है जहाँ हम स्थिरता से टिक सकते हैं, वो है चरणारविंद। भगवान के चरणारविंद में अपने आप को समर्पित कर देना, यही एक ऐसी जगह है जहाँ हम हमेशा टिके रह सकते हैं। तो
इसने कहा कि मैं लज्जा छोड़कर, संकोच छोड़कर, व्यावहारिक औपचारिकता छोड़कर भगवान के आत्यंतिक रहस्यमय और मंगलकारी मधुर नाम और लीलाओं का कीर्तन करता हुआ, स्मरण करता हुआ सतत घूमने लगा। अब मुझे कोई संकोच नहीं रहा भगवान का भजन करने का। स्पृहा और मद मात्सर्य ये तो मेरे हृदय में पहले से नहीं थे, और अब मैं संतुष्ट होकर काल की प्रतीक्षा करता हुआ विचरने लगा। और जब भगवान में मन लग जाता है ना, तो काल भी यूं ही बीत जाता, पता नहीं चलता। महाराज कई लोगों से मैंने सुना कि स्वामी जी समय नहीं मिलता, स्वामी जी स्वामी जी समय नहीं कटता, क्या करे पूरा दिन, हम तो कंटाल गए। निवृत्त होने के बाद ऐसा ही होता है, जो निवृत्त होता है ना उसके ऊपर बड़ी परेशानी आती है कि महाराज पूरा दिन क्या करें, बिल्कुल सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, या तो कहीं जाकर मित्रों के साथ गप मारते हैं। मैंने कहा अरे महाराज मैं 3 बजे उठता हूँ, रात को 10 बजे सोता हूँ, मेरे तो समय कम पड़ता है, लगता है अभी और थोड़ा लंबा हो जाए, अभी और थोड़ा लंबा हो जाए, इतना समय, रात हो जाती है, अरे बस इतना ही हुआ, आज रात हो गई, शाम हो गई, हमें तो समय कम पड़ रहा है और लोगों को समय कटता नहीं। तो जब अपना मन लग जाता है ना किसी चीज़ में, और खास करके भगवत भजन में, तब समय यूं चला जाता है। तो कहा कि उम्र कैसे, जितनी उम्र लेकर आया था कट गया समय, और जब समय कट गया और हमारे प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गए, तो यह पंच भौतिक शरीर भी नष्ट हो गया। और तब मैं ब्रह्मा जी के श्वास में प्रविष्ट होकर सीधा श्रीमन नारायण में चला गया। और फिर चतुर्युगी के बाद, सहस्र चतुर्युगी के बाद, जब ब्रह्मा जी ने फिर से जागे और सृष्टि करना प्रारंभ किया, तो मैं फिर वहां से निकलकर नारद के रूप में प्रकट हो गया। जन्मा नहीं, प्रकट हुआ। मानस पुत्र है ना उसके, दूसरे, पहले सनकादि, ये दूसरे। हाँ, वशिष्ठ, मरीचियादि सब ऋषियों के साथ आए, 10 ऋषि निकले, उसमें से एक नारद था। 9 ने तो प्रवृत्ति धर्म अपनाया ब्रह्मा जी की आज्ञा से, ये निवृत्ति धर्म वाले, नारायण नारायण, बस और कोई काम नहीं, बस भगवान के साथ जुड़े रहो, भगवान की भक्ति करते रहो। तभी से मैं भगवत कृपा से तीनों लोक में बिना रोक टोक विचरण करता हूँ, और श्रीमन नारायण ने प्रदान की हुई सप्त ब्रह्म सुर वाली वीणा बजाकर नारायण नारायण करता। ये वीणा भगवान ने दी उसको, ये लो जाओ भजन करो, भगवान ने दी। तो अगर हम भी ऐसा करें तो भगवान हमें भी देगा, अगर बजाना आता है। तो कहते हैं कि जिसका चित्त निरंतर मात्रा स्पर्शा इच्छया, मतलब कि विषयों के भोग की कामना से व्याकुल रहता है, उसके लिए भगवान लीलाओं के स्मरण जैसा उत्तम उपाय और कोई नहीं है। और ये हमारे लिए कहा है। हमारा मन हमेशा विषय भोग में, विषय संग्रह में लगा रहता है। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे खुश रहेंगे, क्या संग्रह करेंगे, कहाँ से कमाएंगे, यही चीज़ें हमारे जीवन में रहती हैं। तो जिसका चित्त स्पर्शा मात्रा इच्छा, माने कि विषय भोग और संग्रह, उसमें जिसका चित्त लगा रहता है, व्याकुल रहता है, उसके लिए सिर्फ लगा नहीं रहता है, जल्दी कहाँ से कमा लूँ, जल्दी ये कहाँ से भोग लूँ, जल्दी ये कहाँ से खा पी लूँ, देख लूँ। महाराज हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं, और अभी समझो कि बाहर कोई बोलता हुआ जाए कि वो क्या अच्छा सा नाम क्या होगा, हाँ भारती जी, ये नाम बहुत अच्छा है, मेरी पहली मित्र भारती थी, आपको बता दूँ, ये रहस्य की बात है सब। तो भारती जी जब कोई बाहर से बोलेगा, अरे क्या बात कर रहे हो भारती की, आप उसका नाम मत लेना, क्यों, अरे मुझे पता है ना, वो तो बहुत अच्छी ठीक नहीं है, वो हमारे कान खड़े हो जाएंगे, अरे मेरे लिए ऐसा कौन बोल रहा है, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तभी बात हम आगे सुनेंगे, कान खींचेंगे, और क्या कहेंगे, तुम्हें कैसे पता वो ठीक नहीं, अरे हम इलाहाबाद में 6 साल तक साथ में रहे, पड़ोस में, हाँ वो भारती में नहीं, मैं कभी इलाहाबाद गई नहीं, मतलब वो मैंने, तुरंत ठंडक हो जाती है ना। देखो, तो हमारे कान शब्द सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, मधुर शब्द सुनने के लिए, कोई हमारी प्रशंसा करे, अरे क्या बात करते हो भारती जी, तो भारती जी है, बड़ी अच्छी साधक है, माता जी हमें कहती है, तो हमें अच्छा लगता है, अगर उसको बताए तो उसको कितना अच्छा लगेगा, बताती भी है माता जी। मतलब शब्द, मधुर शब्द सुनने के लिए हमारे कान तत्पर रहते हैं, सुंदर दृश्य देखने के लिए, सुंदरता को देखने के लिए हमारी आंखें खींची रहती है,
मधुर स्वाद जो भी हमें पसंद है, मधुर स्वाद खाने के लिए जीभ लपकारे लेती रहती है। स्पर्श भी हमें मधुर चाहिए, खुरदरा है, नहीं ये वस्त्र ठीक नहीं, क्यों काट रहा है, थोड़ा सॉफ्ट वाला चाहिए। जब हम कपड़ा लेने जाते हैं तो हाथ के ऊपर रखकर देखते हैं कि ये हमें स्पर्श में सुखद है या नहीं। तो हम पांचों इंद्रियों के विषय उसके पीछे भागे। फ्रूट लेने जाते हैं तो सूंघते हैं, आम अच्छा है, आम खुशबू तो आ रही, पका हुआ है, तो अच्छी अच्छी खुशबू लेने को मन करता है, अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मन लालायित रहता है, शब्द सुनने को, तो उसके लिए हम व्याकुल रहते हैं। आतुर शब्द है, आतुर माने व्याकुल, आतुर रहते हैं। जो ऐसा रहता है, जो ऐसा शब्द स्पर्श रूप रस गंध के पीछे व्याकुल रहता है, उसके लिए भगवद लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है, प्लव। संसार सागर से पार जाने का ये जहाज है। देखो जहाज में और नाव में क्या फर्क है? नाव में अगर हम बैठेंगे तो हमें चलाना पड़ेगा, और थोड़ा सा तूफान खड़ा हुआ तो नाव डोलने अलग डोलक होने लग जाएगी, उसको बचाना हमें मुश्किल हो जाएगा, डर लगेगा। लेकिन किसी बड़े जहाज में बैठ गए, हमें क्या करना है? सो जाओ, बैठो, खाओ पियो, मौज करो, कुछ नहीं करना है। जहाज कोई और चला रहा है और थोड़ा बहुत हिलोरे लेता है तो वो क्या डूबेगा नहीं, इतना बड़ा जहाज। बहुत मुश्किल से ये बातें होती है डूबने की। तो भगवान के घर जाने का या तो उद्धार, अपने आपका संसार सागर से उद्धार करने का जहाज है भगवत लीलाओं का संकीर्तन, माने भजन। भगवान की लीला रूप गुण कथा इसको सुनो, सुनाओ, इसको कीर्तन करो, इसका स्मरण करो, इसका ध्यान करो, इसका अनुसंधान करो, सतत उसी में रमे रहो। ये पार उतरने का जहाज है, संसार सागर से पार उतरने का ये उत्तम उपाय है, ऐसा कहा। अब सौनक जी ने पूछा, नारद जी सूत जी से, सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि नारद जी, फिर नारद जी चले गए, इतना बताकर नारायण नारायण करते हुए चले गए। तो कहा कि नारद जी के जाने के बाद व्यास जी ने क्या किया, और तब सूत जी बोले कि ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर, ये याद रखना, ये दो चीजें बहुत महत्व की। ब्रह्म नदी के पश्चिम तट पर साम्याप्रास नामक व्यास जी का आश्रय है। आश्रम, आश्रय कह लो, आश्रम कह लो, साम्याप्रास उसके आश्रम का नाम था। जैसे हमारा वेदांत आश्रम है वैसे साम्याप्रास, साम्य माने शमन, सब उत्पाद है ही नहीं कुछ वहाँ का, इसीलिए इसको साम्याप्रास का। पश्चिम तट पर यह आश्रम था जहाँ ब्रह्माकार वृत्ति का अंतर प्रवाह बहता रहता है। सब जो भी वहाँ महात्मा आते थे, बैठते थे, साधना करते, वो ब्रह्माकार वृत्ति करके बैठे, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मा, जो है सब नारायण है और मैं भी नारायण, मैं भी नारायण, तू भी नारायण। वो गाती है ना वो कोई, नारायण नारायण, आत्मा नारायण नारायण नारायण, जगत नारायण, बधु सब नारायण। तो ऐसी प्रवृत्ति वहाँ पर होती थी। सरस्वती के पूर्व तट पर, यह पश्चिम की बात हुई, सरस्वती के पूर्व तट पर संसारियों का व्यवहार चलता था। पश्चिम तट पर ब्रह्माकार वृत्ति होती थी, साधु संतों का निवास था, वहाँ ब्रह्म की प्राप्ति का साधन किया जाता था। और पूर्व तट पर क्या होता था? संसारियों का व्यवहार चलता था, और पश्चिम तट पर महात्माओं का परमार्थ होता था। तो यही है प्रत्यक्ष स्रोत और प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष पक्ष माने इंद्रिया, इंद्रियों के सामने ये है पूर्व दिशा, सामने माने पूर्व दिशा। हमें दिशा तय करने के लिए क्या करना होता है? पूर्व की ओर मुंह रहकर खड़े हो जाओ, सूर्य जहाँ से उगता है तो ये पूर्व, पीछे है पश्चिम, और दाहिने हाथ पर दक्षिण, लेफ्ट हैंड पर उत्तर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसे तय होता है ना। तो पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा माने प्रत्यक्ष, और पश्चिम दिशा माने प्रत्यक्ष, अंदर। तो अंदर जो प्रवृत्ति चलती है ना वह प्रत्यक्ष है। ब्रह्माकार वृत्ति तो अंदर चलती है ना, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, अहम ब्रह्मास्मि, अहम सोहम, सो, ये सब अंदर चलता है, ये पश्चिम किनारा है। और बाहर जो चलता है ये पूर्व किनारा है। रहो नदी के किनारे ही रहो, संसार की नदी बह रही है, लेकिन हमें कहाँ रहना है? पश्चिम तट पर। अपने अंदर घुसकर बैठो, बाहर व्यवहार चलता रहेगा, संसार का व्यवहार चलेगा। तो ये है साम्याप्रास, ये आश्रम का नाम है। ऐसे अगर हम रहते तो हम
साम्याप्रास में आश्रित है। तो कहा कि ये प्रत्यक्ष स्रोत और प्रत्यक्ष स्रोत अंतर्बाह्य सब चल, इतना अंतर है इसमें। जब हम पूर्वाभिमुख होते हैं तो सामने विषय विश्व प्रकाशित होता है, विषय रूप विश्व माने सूर्य नारायण, वो सबको जगाते। कर्म का क्या कहते हैं, कर्म की प्रेरणा। सूर्य जब उगता है ना, वो किसी को कहता नहीं, फूल को नहीं कहता कि खिलो, लेकिन सूरज उगता है फूल खिलने लगते हैं। सूरज उगता है और पंछी चहक चहक गाने लगते हैं उड़ उड़ कर। सूरज उगता है, पशु अपना चारा ढूंढने चले जाते हैं। सूरज उगता है, मनुष्य अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं। देखो कर्म शुरू हो गया, प्रवृत्ति। इसके पहले क्या था? बिल्कुल शांति, बिल्कुल निवृत्ति, कोई कुछ नहीं कर रहा था। जैसे ही सूर्योदय हुआ, उदय होने से पहले ही प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। तो पूर्व की ओर प्रवृत्ति मार्ग है, पश्चिम की माने प्रत्यक्ष अंदर की ओर निवृत्ति मार्ग है। ये दो बातें एक नदी के दो किनारे, ऐसे यहाँ उदाहरण देकर बताया। तो सामने विषय विश्व है और पीछे अंतर में प्रत्येक वस्तु का प्रकाश है। बाहर सूर्य का प्रकाश, अंदर प्रत्येक वस्तु। प्रत्येक वस्तु क्या है? अंतरात्मा। अंतरात्मा का अंदर प्रकाश है, बाहर नारायण का प्रकाश है। व्यास जी ने नारद जी द्वारा दिए गए उपदेश का ध्यान किया। पूछा ना उसके जाने के बाद, नारद जी के जाने के बाद व्यास जी ने क्या किया? तो उसका आश्रम ऐसा है, वहाँ यही प्रवृत्ति होती है। इसलिए उसने, नारद जी ने जो उपदेश दिया था उसका ध्यान किया कि हाँ बात तो सही है, कैसे मैं करूँ। जो सब स्टेप बताए ना, 7, 8, 9, 10 स्टेप बताए, आगे भी सब टेक्निकें बताई, उसको याद किया, उसका ध्यान किया, तब परमात्मा दर्शन प्राप्त हुआ। तो क्या हुआ? उसके सामने भगवान प्रकट हुए। क्या? परमात्मा के दर्शन नहीं का, परमात्मा का दर्शन प्राप्त हुआ, माने परमात्मा की समझ। दर्शन माने यहाँ समझ, पूरी दृष्टि, समग्र दृष्टि प्राप्त हुई। दृष्टिकोण नहीं, दृष्टिकोण का मतलब क्या है? एक कोने से देखना। अब इस कोने से कोई देखेगा तो मैं कैसा दिखूंगा? यहाँ से इस कोने से अलग दिखूंगा, इस कोने से अलग दिखेंगे, उस कोने से अलग दिखेंगे, ऊपर से अलग दिखेगा। हमारे स्वामी जी, स्वामी दयानंद जी एक बार कहीं सत्संग के लिए गए थे, तो उसका एक भक्त चित्रकार था। तो सत्संग खत्म हुआ, उसने कहा कि स्वामी जी मेरे चित्र का प्रदर्शन लगा हुआ है, आप आओगे? उसका चलो चलते हैं, आपको मैं दिखाऊं मैं कितना सुंदर सुंदर चित्र बनाता हूँ। तो लेकर गए, देखा, स्वामी कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसी समय किसी ने उसको बुलाया, वो जो साथ में था वो परिचय करता था कि ये देखो, ये पहाड़, ये उगता हुआ सूर्य, ये है, ये वो है, ये वो, ये ऐसा पशु है, ऐसा पंछी है, ऐसा घटना घट रही है, ये परिवार पूरा बैठा है, भजन कर रहा है, ये सब बता रहा था। उसी समय किसी ने उसको बुलाया, तो स्वामी जी एक स्टेप आगे गए, चित्र देखा, समझ में नहीं आया, अरे ये किस चीज़ का चित्र है? देखते ही रहे, सोचते रहे, लेकिन पकड़ में नहीं आया, ये क्या बनाया हुआ है। तब तक वो आ गए, अरे भाई ये तुमने क्या बनाया? तो महाराज ये तो टेबल है। ऐसा टेबल? ये तो हमने देखा नहीं। महाराज टेबल के नीचे सोकर हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा बनेगा। देखो, जब हमारा वर्षा जी का छोटा लड़का आर्किटेक्चरिंग के एडमिशन के लिए गया, तो उसकी एग्जाम में एक प्रश्न था कि मान लो कि आप चींटी हो, मान लो आप चींटी हो, आप किसी के जूते में प्रवेश कर गए और अंदर चली गई, जूते की नोक जहाँ होती है वहाँ तक गई, वहाँ से आगे रास्ता नहीं था, आप पीछे मुड़े, पीछे मुड़ा तो आपको कैसा दिख रहा है? अंदर से, जूते के अंदर से वो कैसा गुफा, वो मुंह, वो कैसा दिख, ये दोनों, उसका चित्र बनाओ। ये प्रश्न वास्तविक, ये प्रश्न है, आर्किटेक्चरिंग में ऐसा पूछा जाता था। अब तो बहुत सारे कॉलेज हो गए, अब इतनी कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ती बच्चों को। तो देखो, एक जगह से देखने का नाम है दृष्टिकोण। वो सत्य नहीं होता, एक एंगल से हुआ, या दृष्टि बिंदु कह लो, किसी एक स्थान पर बैठकर देखो, उसको दृष्टि बिंदु। लेकिन समग्र दृष्टि जो होती है उसको कहते हैं समझ, उसको कहते हैं दर्शन। तो कहते हैं यहाँ पर मुझे नारद जी के उपदेश का हमने ध्यान किया तो मुझे भगवत दर्शन, परमात्मा दर्शन प्राप्त हुआ। माने मन में जो पूर्व निश्चय था वो सब निकल गया और फिर से पाटी साफ हो गई। कोरी पाटी में जो भी लिखना चाहे हम लिख सकते हैं। तो मेरा अंतःकरण शांत हो गया। तो क्या क्या दर्शन हुआ? तो कहा तत् उपाश्रय, उनके आश्रय से रहने वाली माया का भी दर्शन हुआ।
सिर्फ भगवान का नहीं, माया का भी दर्शन हुआ, उसकी समझ प्राप्त हुई। दर्शन हुआ माने माया क्या है ये समझ में आया, और मायापति क्या है, कौन है, ये बातें भी मुझे समझ में आया। अर्थात व्यास जी ने चंचलता रूपी तरंग रहित एवं राग द्वेष वासना रूप मलिनता से मुक्त मानस सरोवर में प्रतिबिंबित, बहुत अग्रे अग्रे सवाल है, अंतर्यामी का दर्शन किया, स्वस्वरूप का दर्शन किया और अपने अज्ञान का भी दर्शन किया। मैंने अपने अंतरात्मा का दर्शन किया और उसमें जो अज्ञान है उसका भी, अज्ञान माने माया, उसका भी हमने दर्शन किया। माँ या शब्द ही बता, या माने जो, माँ माने नहीं, जो है ही नहीं फिर भी हमें लगती है, परेशान करती, उसी का नाम माया। जो है ही नहीं, माँ या जो है ही नहीं, वही माया। अच्छा देखो, दो शब्द ऐसे भी आते हैं। और एक बात पहले मैंने बताई थी, फिर से द्वारका के जो स्वामी थे, स्वामी रामतीर्थ जी, उसको मैंने एक बार पूछा कि स्वामी जी ये भजन कितने टाइम तक करना पड़ेगा? तो उसने कहा देखो 24 घंटे होते हैं पूरे, 60-60 मिनट के 24 घंटे एक दिन में, दिन रात में होते हैं, उसमें 23 घंटे और 59 मिनट नहीं चलेगा। मतलब 1 मिनट में अगर तुमने भजन छोड़ दिया तो वह छिद्र हो गया और उस छिद्र से माया प्रवेश कर जाएगी। अगर 1 मिनट भी चूके तो माया प्रवेश कर जाएगी। लेकिन कभी कभी चूक भी जाते तो क्या करना, कभी दरवाजा खुला रह गया तो कचरा अंदर आ जाए, तो झाड़ू लगा दो, फिर से साफ कर लो, दरवाजा बंद करो, फिर लग जाओ। घर बार बार साफ करना पड़ता है हमारा। इसी तरह अंतःकरण में हमने शुद्धि तो कर ली, अब मैला नहीं होगा, हो सकता है हो जाएगा। पूर्व के जमाने के, पूर्व के जन्मों के कितने बीज पड़े हैं जो पहले बारिश में नहीं उगते, दूसरी तीसरी बारिश में ज़्यादा पानी गिरता है तब वह फूट निकलते हैं, क्योंकि उसकी खाल जरा मजबूत होती है। तो ऐसे कोई संस्कार हमारे पूर्व जन्म के पड़े हैं और उसको निमित्त मिला, वो निकल आएंगे, तो उसको साफ करो और उसके मूल सहित उसको उखाड़ देना है। एक सच्ची घटना मैंने सुनी थी, वो मैंने बताता हूँ हर जगह। एक कोई बड़े शहर में, हैदराबाद या बॉम्बे या ऐसा कोई बड़ा शहर था, उसमें एक बहुत धनवान आदमी रहता था और कुछ ऐसी घटना घटी कि घर वालों ने, नुकसान नहीं ज़्यादा हुआ लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ, थोड़ा ऐसा कुछ इधर उधर हो गया, तो घर वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया। तो उसका मन उठ गया कि अरे संसार ऐसा है, हमारी पत्नी तक हमारे साथ नहीं है, बच्चे तक हमारे साथ नहीं, हमारी कोई बात मानने को तैयार नहीं हो। तो उसको वैराग्य हो गया कि छोड़ो इस संसार को, इस संसार में नहीं रहना है। क्या ऐसे संसार में रहकर करेंगे क्या, जिसके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया वो ही हमारे साथ नहीं है, तो ऐसे जीवन को क्या करेंगे। तो रात को उसने एक चिट्ठी लिखी कि हम संसार छोड़ कर जा रहे हैं, हमें ढूंढना नहीं, हम वापस आने वाले नहीं हैं। और उसके अपने नाम पर जो था वो स्टैम्प पेपर ऊपर लिख कर दे दिया कि ये सब अब आपका, मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। और मेरे पीछे कुछ ले जाता तो लोग ढूंढते ना, ले ही नहीं गए। एक थैला लिया, उसमें एक चादर, एक डायरी, एक पेन, अपने एक जोड़ी वस्त्र डाले और निकल गए। जब लोग संसार से निकलते हैं कहाँ जाते हैं, हमारे गुजरात में है तो गिरनार पर जाते हैं, बाकी पूरे संसार से कहाँ, हरिद्वार। भागकर जाएंगे कहाँ। जब संसार से मन उड़ गया तो हरिद्वार आ गए। अब देखा कि यहाँ भी बड़ी झंझट है, शोर मचा हुआ है, क्योंकि उसने वो वेदांत आश्रम नहीं देखा था ना। जहाँ जाओ धूम मची है महाराज, आजकल किसी भी आश्रम में जाओ आप 1 मिनट शांति नहीं पाओगे। यही एक ऐसी जगह जहाँ शांति मिलती है, तो उसको कोई शांति वाला स्थान नहीं मिला, तो फिर आगे चले ऋषिकेश, वहाँ थोड़ा उसको ठीक लगा। लेकिन उसको तो सबके साथ रहे, एकांत सेवन करना है, तो किनारे किनारे चले थोड़ा आगे। तो जब वो क्षेत्र समाप्त हुआ, वहाँ किनारे पर रेत बिछी हुई थी, एक पेड़ था, थोड़ा साफ सुफ करके वहाँ बैठ गए। एक दिन हुआ, फिर भिक्षा के लिए गए, वो कमली वाले का भिक्षा अनुक्षेत्र चल रहा था, तो वहाँ जाकर भिक्षा ले ली, फिर वापस आकर साधना करने में लग गई। फिर काली कमली वाले के वहाँ जाकर भिक्षा ले ली, फिर साधना करने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरे चौथे दिन जब भिक्षा लेने गए और भिक्षा लेकर आए तो देखा कि उसकी जगह पर और कोई महात्मा बैठा। इतनी साफ सुफ जगह मिली और तो कुछ था नहीं वहाँ पर, जगह सिर्फ खाली थी। थैला लेकर जाते थे भिक्षा लेने, थैला लेकर वापस आए। एक थैला उसकी प्रॉपर्टी थी। तो वहाँ किसी महात्मा को देखा तो उसके मुंह से निकल गए, महाराज ये जगह मेरी है। ओह सॉरी मुझे पता नहीं। वो महाराज नहीं आप बैठो, मैंने गलती कर दी। कहाँ मेरी है, अब 2 दिन बैठे जगह मेरी हो गई।
देखो मैं मेरा कहाँ से घुस जाता है, माया पीछे के दरवाजे से छिद्र ढूंढ लेती है। यहाँ पर जो बैठते हैं ना, यहाँ डेली जो बैठते हैं अपनी जगह पर, अगर थोड़ा लेट हो जाए और उसकी जगह कोई दूसरा बैठ जाए तो पूरा सत्संग यही मन में घूमता रहेगा, आज मेरी जगह पर वो बैठ गए, आज मेरी जगह पर वो बैठ गए, पूरा दिन ये मेरी जगह। अरे 2 दिन बैठे और जगह मेरी होगी। देखो माया कैसे काम करती है। इसलिए उस महात्मा ने कहा कि 23 घंटे और 59 मिनट नहीं चलेगा। 1 मिनट का गैप हुआ, छिद्र हुआ, माया घुस जाएगी। जो पूरी प्रॉपर्टी छोड़कर आया और सिर्फ 3 दिन एक जगह पर बैठा, वो भी अपनी नहीं, वो भी अपनी लगने लग गई। फिर उसने क्षमा मांगी और जबरदस्ती उसको बिठाया कि नहीं आप ही बैठो, मुझे अब यहाँ बैठना ही नहीं। इसलिए परिव्राजक होते हैं सन्यासी ज़्यादातर, आजकल के ज़माने में नहीं होते, घूमते रहते हैं, एक जगह ठहरते नहीं। वैसे नियम भी ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपत्ति आ जाए तो 3 रात से ज़्यादा एक जगह नहीं ठहरना चाहिए। अगर मुश्किल है, ठहरना ही पड़ रहा है तो 3 रात 3 दिन, इससे ज़्यादा सन्यासी को एक जगह पर नहीं ठहर, क्योंकि उससे लगाव हो जाता है ना, आसक्ति हो जाती है, उसको तो मिटाना है, माया घुस जाती है। लेकिन अगर हम सजग रहे तो कहीं पर भी कितना भी रहो, आसक्ति मत बनाओ, बस उसमें चिपको मत तो चलता है। तो कहा कि ये मैं ये कह रहा था माया और अविद्या में क्या फर्क है। हम माया और अविद्या दोनों शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप उसको ठीक से समझ लो। ये हमारा ऐसी टेक्निक तो हमें अपना जी महाराज से ही मिलती है, और कोई इतना गहन जाने वाला आज तक हमने नहीं देखा। इतनी सुंदर बातें लिखते हैं। उसने कहा माया और अविद्या में क्या अंतर है, तो कहा कि अविद्या आश्रय व्यामोहिका है और माया विषय व्यामोहिका है। थोड़े कठिन शब्द में समझा था। आश्रय व्यामोहिका माने क्या, माया का जो आश्रय होता है ना उसी को मोहित करती है। अविद्या जिसके आश्रय में रहती है उसी को, मानो कि हमारे अंदर अविद्या है तो हम मोहित हैं, हमें समझ में सही बातें नहीं आएगी। और माया मतलब जादू का खेल, जिसके ऊपर लागू होता है वह मोहित। जादूगर मोहित नहीं होता, हमें मोहित करता है। जिसको विषय करती है माया, उसको मोहित करती है। और अविद्या जिसके आश्रय में रहती है उसको मोहित करती है। आश्रय व्यामोहिका और विषय व्यामोहिका। माया जिसको व्यामोहित करती है माने जादू, माया माने जादू, तो याद रह जाएगा। जिसको विषय बनाती है उसको मोहित करती है, जो विषय को उपयोग करने वाला उसको मोहित नहीं करता। जादूगर तो जानता है ये रुपया नहीं है, पेपर के टुकड़े हैं, फिर भी जो मोहित हो गए उसको लगेगा कि हाँ 500 के नोट निकल रहे हैं, वास्तव में नोट नहीं होते हो। तो जिसको विषय करती है उसको मोहित करती है, उसको व्यामूढ़ करती है, वह है माया। और जो अपने स्वयं को मोहित करती है, जो आश्रय है, उसका नाम है अविद्या। तो ये थोड़ा सा छोटा सा फर्क है। वैसे माया और अविद्या एक ही मानी जाती है, ये तो महाराज ने कह दिया। ऐसी माया से मोहित जीव त्रिगुणातीत होते हुए भी स्वयं को त्रिगुणात्मक मानकर कर्तृत्ववादी अभिमान करता है। कर्तृत्ववादी अभिमान माने मैं करता हूँ, और अगर मैं करता हूँ तो उसका परिणाम भी मुझे मिलना चाहिए। मैंने नौकरी की है तो पगार कौन, गुप्ता जी ले जाएंगे क्या? नहीं, पगार मुझे भी मिलेगा ना, मुझे ही मिलेगा, मैंने नौकरी की है। तो जो करता है वह भोक्ता बनेगा ही बनेगा। तो कर्तृत्व आदि में ये सब आ जाता है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व, सुखित्व, दुखित्व, परिच्छिन्नत्व, जीवत्व, ये सब चीज़ें इसी में आ जाती है। इसी का नाम संसार। तो कहते हैं कि कर्तृत्व आदि व्यामोह हो जाता है, त्रिगुणात्मिका मानकर कर्तृत्व अभिमान से भरकर सभी अनर्थों को भोगता है। ये कठिन है। कर्तृत्व आ गया और इससे क्या हुआ, सभी अनर्थ जीवन में आ गए। अनर्थ माने जो मनमानी नहीं होती है, जो दुखदायक होता है, जो प्रतिकूल होता है, उसको अनर्थ कहते हैं। सभी अनर्थों का भोग करना पड़ता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन फक्त अथोक्षजे माने भगवान की भक्ति का योग ही है। भक्ति योग में अगर लग जाओ तो अनर्थ की निवृत्ति हो जाए। अगर आपके हृदय में भक्ति बैठी है भगवान की, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने पहले ही दिन सुना था, राक्षस, दैत्य, मनुष्य, देव, ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
अगर आपके हृदय में भक्ति बैठी है तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, भूत प्रेत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं बचपन की एक बात बताऊं, मेरे साथ जो घटी है, उस समय अकल तो नहीं थी, लेकिन मुझे शास्त्र में थोड़ा इंटरेस्ट था। तो 7वीं कक्षा में जब मैं था तब मैंने रामायण महाभारत ये सब पढ़ा था। मेरे चाचा की वो जो मेड़ी थी, ऊपर का कमरा वो खाली था, वहाँ पर पुस्तक रखे गए थे और वहाँ पर मैं दोपहर के बाद जाकर शाम को पढ़ता रहता। तो भगवान है, भगवान है, भगवान सर्वशक्तिमान है, बस इतना पता चला कि भगवान जो धारे वही होगा, उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो पाता, बस इतना मुझे समझ में आ गया। अब परिस्थिति क्या थी, मेरा घर गांव के बिल्कुल अंत में, मेरे घर के बाद हमारा बाड़ा जहाँ पर चारा वारा रखा जाता है, वहाँ से रास्ता निकलकर सामने नदी, और नदी के किनारे स्मशान, बिल्कुल घर के सामने स्मशान, घर के सामने मतलब पिछवाड़े, घर के बिल्कुल पिछवाड़े स्मशान था। और स्मशान में तो क्या होता है, पेड़ बड़े बड़े पीपल वीपल सब लगे होते हैं, और वहीं से रास्ता हमारी वाड़ी को जाता था। अगर हमें खेत पर जाना है तो रास्ता वहीं से जाएगा। और शाम को सब बच्चे हम खेलते थे, तो उधर लुका छिपी खेलते थे, तो छिपने उधर कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ तो भूत होता है ना। उसमें भी अगर गांव में कोई मर गया और उसकी चिता जली, तब तो बहुत डर लगता, आज तो वो जलकर यहाँ पेड़ पर बैठा होगा भूत बनकर, हम जाएंगे तो हमें पकड़ लेगा। तो इतना उसी समय माता जी को तो पता नहीं था कि हम डर रहे हैं, तो कहती जाओ बाड़े में से बर्तन वो क्या कहते हैं वो जलाने की लकड़ियाँ लेकर आओ जाओ। तो हम तो कांपते कांपते डरते डरते हम देखते जाते और लेकर ऐसे दौड़ते भाग कर आते, जल्दी, हाँ भूत ने हमें नहीं पकड़ा। फिर एक दिन हमने पता नहीं कैसे, देखो ये भगवान की कृपा, मुझे विचार आया कि सर्वशक्तिमान अगर भगवान, ये शब्द पता नहीं था, लेकिन भगवान जो धारे वही होता है, भगवान चाहे वही होता है, उसकी चाहना के बगैर कुछ नहीं होता। अगर भगवान ने चाहा कि भूत हमें पकड़े तभी पकड़ सकेगा, अगर भगवान ने नहीं चाहा तो नहीं पकड़ सकेगा, और भगवान ने चाहा तो उसको कोई रोक नहीं सकेगा। तो डरने की क्या बात है। महाराज बिल्कुल डर निकल गया उस दिन से, और उस दिन से मैं हमेशा विजेता रहा लुका छुपी में, क्योंकि मैं उसी पेड़ पर चढ़कर बैठ छुप जाता था, तो वहाँ तो कोई आता नहीं। पूरी रात ढूंढते रहो, होली के दिन तो पूरी रात खेल चलता, सुबह तक पूरी रात ढूंढे, सब मिल जाते, मैं एक नहीं मिलता, क्योंकि उस पेड़ पर चढ़कर बैठता था। डर, इतना डर निकल गया कि भगवान ही सब करने वाले हैं, तो भूत की क्या सामर्थ्य है। और अगर भगवान ने चाहा कि भूत मुझे पकड़े तो उसको कौन रोक सकेगा, उसकी इच्छा के बगैर तो कुछ होता नहीं, और जो उसकी इच्छा है वो होता ही होता है, तो अब डरने की जरूरत नहीं। देखो इतनी छोटी सी बात हमारे भय को मिटा सकती है, अभय बना सकती है। भगवान का शरण स्वीकार करना मात्र मन से, तो भी देखो भय निकल गए। एक छोटे बच्चे, ये मेरे साथ घटी हुई घटना, मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ, ऐसी मेरी स्थिति थी। ये कोई होगा पूर्व का सत्कर्म थी, भगवान ने हमें ये सब दृष्टि दी उस समय। क्या कहाँ हम 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, छोटे से बच्चे। 8वीं से तो हम बाहर चले गए पढ़ने के लिए, घर पर थे ही नहीं, बोर्डिंग में थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7वीं की उम्र हमारी होगी 13-14 वर्ष की उम्र, कहाँ समझ होती है। फिर भी देखो इतनी समझ सिर्फ आ गई शास्त्र के श्रवण मतलब अध्ययन से, कि भगवान चाहे वही होता है, ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, बस ये चीज़ काम कर गई। तो एक ही चीज़ अगर हम पकड़ लें ना, तो भी हमारे कई कष्ट मिट जाएंगे, कई कष्ट मिट जाते हैं। तो फिर ये विषय व्यामोह का और आश्रय व्यामोह का, माया की बातें हमें समझ आ गई। और इस अनर्थ को मिटाने का एक ही उपाय है भक्ति योग, भगवान की भक्ति। संसार के लोग इस बात को नहीं जानते, इसलिए परेशान हो रहे हैं। तो उसने सोचा कि यह बात संसार को पता होनी चाहिए, तो हम ऐसा कुछ ग्रंथ लिखे, ऐसा पुराण लिखे जिससे भगवान की भक्ति दृढ़ हो जाए। ऐसा सोचकर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी का लेखन किया। क्यों भागवत की रचना की? ऐसा सोचकर कि अगर वो भगवान की भक्ति में लगेंगे तो उसके सभी कष्ट का निवारण हो जाएगा। इसलिए उसने सात्वत संहिता, ऐसा शब्द है, सात्वत संहिता माने परमहंसों की संहिता, परम भक्तों की संहिता, उद्धार करने वाली संहिता, ऐसा कह सकते हैं, इसकी रचना की। अच्छा, इसकी रचना तो उसने की, और वही रचना आगे कहा था ना कि जो सुखदेव जी ने कथा सुनाई वही हमें सुनाना, ऐसा कहा था। तो अब उसकी बात आती है। अच्छा, ये कथा तो हो गई, रचना तो हो गई, लेकिन सुखदेव जी तो आधी घड़ी से 12 मिनट से ज़्यादा तो कहीं टिकते नहीं है।
तो उसने ये बैठकर पूरी पढ़ी क्यों? वो तो ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, उसकी कोई अपेक्षा कोई आकांक्षा तो थी नहीं। क्यों भी कोई काम हम करें क्यों? कुछ चाहिए तभी तो करेंगे, कोई आकांक्षा होगी, कोई कामना होगी, कोई अपेक्षा होगी तभी तो करेंगे। ऐसा करने से हमारा ये होगा, इस अपेक्षा से हम करेंगे, ऐसे ही थोड़े कर देंगे। तो ये तो निरपेक्ष थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, किसी पदार्थ की कोई अपेक्षा नहीं थी। तो उन आत्माराम सुखदेव जी ने किस लिए इतने विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? 18,000 श्लोक, इतने विशाल ग्रंथ का अध्ययन उसने क्यों किया? तो सूत जी बताते हैं क्यों किया। उसने कहा कि ये इतनी सुंदर बात है कि ये शाम को नहीं बताई जाती, कल सुबह बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु